आप लोग को देख के मेरा ऐसा लगता है कि चुनाव का रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो गया है। यहाँ में बीजेपी जीतने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें, और बीजेपी 100% जीतने वाला है। ये आपने पूरा एकदम सील पैक कर दिया है, आज कोई कमी नहीं है। चुनाव में बीजेपी के लिए फैंसी बाजार में आके वोट मांगना, ये एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं जब बीजेपी आया उसका बहुत पहले से ही आप लोग बीजेपी को यहां में प्रतिपालन किया, बीजेपी को बड़ा किया है। तो इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि मैं आप लोग को बोलो कि आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। इसलिए मैं तो हमेशा से देख के आया हूं कि बीजेपी के लिए आप लोग का प्यार कितना है, आप लोग का सम्मान कितना है। मैं 2-3 बात बोलने के लिए ये आया हूं। सबसे पहला ये बात है कि ये तो नाम के लिए एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है, कोई काउंसिलर होगा, म्युनिसिपैलिटी होगा, ये एक बात है। लेकिन जब कमल का सीन होता है और जब वो सीन में लोग वोट देता है और जब बीजेपी जीतता है तो हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होता है, हमारा संस्कृति शक्तिशाली होता है, हमारा सिविलाइजेशन स्ट्रेंथन होता है। तो यहां में कोई लोग बोलेगा निर्दलीय में वोट डालूंगा तब भी वो लोग जाके तो बीजेपी में आएगा। वो भी सही है, हो सकता है वो बीजेपी में आएगा, लेकिन वो तो एक चुनाव काउंसिलर आया। हमको काउंसिलर का जरूरत नहीं है, हमको राष्ट्र को जरूरत है, हमारा धर्म को जरूरत है, हमारा सिविलाइजेशन का जरूरत है। जब बीजेपी जीतता है तब लोगों को मालूम पड़ता है कि भारत मां जिंदा है, जिंदा रहेगा और हमेशा रहेगा। तो कमल का सीन में हमको जब वोट देने का मौका मिलता है, व्यक्ति पीछे आएगा। जब ये कोऑपरेटिव का चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव है, जब भी कमल का सीन में वोट देने का मौका मिलता है जरूर वोट देना चाहिए। ये हमारा एक लक्ष्य और एक कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए आप लोग जब वोट देता है तो पूरा वर्ल्ड में लोगों को मालूम हो जाता है कि भारत जिंदा है और भारत जिंदा रहेगा। जैसे आज हमारा गुवाहाटी में चुनाव होगा, ठीक है, चुनाव में बीजेपी जीतेगा, लोगों का बहुत प्यार और मोहब्बत बीजेपी से है। लेकिन सिद्धार्थ का चुनाव में हम लोग को जितना वोट मिला था उससे 2 वोट ज्यादा चाहिए। मतलब हर चुनाव में बीजेपी को बड़ा करना चाहिए, और बीजेपी बड़ा रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, धर्म रहेगा, हमारा सिविलाइजेशन रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को पहले विनती करूंगा, कौन इलेक्शन का बात कहा जाएगा वो छोड़ दीजिए, भविष्य कोई नहीं देखा है, लेकिन वर्तमान हमारा सामने है और वर्तमान खूब कमल का सीन में हम लोग को वोट देना चाहिए, और वोट दे के हमारा राष्ट्र निर्माण में हम लोग को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये मेरा पहले आप लोग से अपील है। तो इसीलिए आप लोग को मैं ये बोलना चाहता हूं, कोई उधर कहां इंडिपेंडेंट है क्या है एकदम मत देखिए, खाली कहां देखिए, मोदी जी को देखिए और कमल का सीन देखिए, ठीक है ना। अभी आप लोग देखिए 11 महीना से हमारा सरकार बीजेपी का दोबारा बना। सरकार तो कोई ना कोई बनते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज जो असम का सामने जो क्राइसिस है, असम का सामने जो समस्या है, देश का सामने जो समस्या है, इसको निपटने के लिए हम लोग को काम करना जरूरी है। आज 11 महीना में हम लोग इसी दिशा में सरकार चला रहा हो कि लोगों का लाइफ सिक्योर हो, लोग अपना व्यापार वाणिज्य कर सके, साथ में लोगों का लाइफ सिंप्लीफाइड हो जाए।
अभी मैं इसका जरिए आप लोग को क्या बताना चाहता हूं। आज आप लोग देखिए, हमारा असम में लोग तो है, सब लोग हैं, लेकिन लोग प्रेशर में रहता है। हम असम में ही हूं, जन्म जन्म से हम असम में हूं, लेकिन फिर भी हमारा पीछे एक नाम आ जाता है कि हम नॉन असमीज है। कई बोलते हैं आप मारवाड़ी है, कोई बोलेगा बिहारी है, कोई बोलेगा आप बंगाली है, कोई बोलेगा आप कोई है। लेकिन मेरा एक बात एकदम क्लियर मानना है कि हम लोग भारतीय हैं और एज ए भारतीय हम लोग को सब मिलके ये असम का डेवलपमेंट में हम लोग को कंट्रीब्यूट करना है। और इसलिए मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूं, देखो जो भी भारतीय हमारा यहाँ आया है, हमारा साथ मिलके काम कर रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारा समाज को आगे बढ़वाने के लिए काम कर रहा है, सबका साथ हम लोग को साथ देना चाहिए। इसमें कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। मैंने इस बिहू का पहले बोला, सबको बोला कि हमारा जितना समाज का लोग है, जो ठीक है हम लोग असमिया नहीं है, लेकिन असम को हमने मां मान लिया। और अभी क्या है, हम कहां जाएगा, असम में ही तो रहना है। हमारा शमशान कहां है, यही तो भूतनाथ है। क्या हमारा शमशान कोई अलग है क्या? तो हमको जाना तो एक ही जगह में है, या तो भूतनाथ या तो नवग्रह। तो जहां में दास कलिता जाएगा, वहां में भी जोइन और आगे वाला जाएगा, कोई दूसरा जगह हमारा सामने नहीं है। तो इसलिए मैं लोगों को बोला, देखो किसी का संदा लेके हमको बिहू करना नहीं है, हमको बिहू को घर घर लेके जाना है। बिहू को घर घर लेके जाना है। असमिया समाज का जो लारू है, पिठा है, वो सबका घर में जाना चाहिए। सीरा दोई सबका घर में जाना चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको असमिया समाज संस्कृति का एक्सपेंशन चाहिए, विकास चाहिए। हमको आगे जाना है, पूरा एक कंसोलिडेट समाज का हिसाब से हम लोग को आगे जाना चाहिए। आज आप देखिए, लोगों को जब समझाया जाता है, लोग तुरंत समझ लेता है। हमने हमारा जितना असम वासी लोग है, छात्र संगठन है, बिहू का ऑर्गेनाइजर है, सबको मैंने बोला, एक बार आप लोग संदा मत लीजिए, लोगों को बिहू खुद करने दीजिए। आप देखिए, इस टाइम अगर कोई पहले 100 रुपया का संदा था, अभी 10 रुपया हो गया। मैं पूरा खत्म हो गया मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हो गया हमारा मारवाड़ी युवा सम्मेलन का पेट्रोनाइजेशन में फैंसी बाजार में पहला बार बिहू हुआ है। और ये बिहू आगे और हर जगह में बिहू करने का लोगों में मनसा बांध लिया है कि हम लोग भी बिहू करेगा। और मुझको अशोक दा ने और कोई लोगों ने बताया कि हमारा मारवाड़ी समाज का बेटा बेटी इतना बढ़िया बिहू का दिन ड्रेस किया और सबने बिहू गान गाया, ये हमारे लिए बहुत फख्र का बात है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन इससे भी हमारा समाज ने एक बहुत बड़ा काम किया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। मैं आप लोग को सही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कोविड हुआ, समाज का हर लोगों ने, जितना आज फैंसी बाजार का जितना लोगों को मैं जानता हूं, सब लोगों ने कोई ना कोई तरफ से कोविड का समय कंट्रीब्यूशन किया और दिल खुल के कंट्रीब्यूशन किया। और यहां में जो वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, ये चलाने के लिए नहीं चलाया, एकदम जो दिल से, अपना दिल दिमाग से चलाया, प्यार से चलाया, मोहब्बत से चलाया। कोविड का समय सबने वैक्सीनेशन का काम किया। और हम तो बहुत दिन हो गया गुवाहाटी में, कोई काम कोई लोग आर्टिफिशियली करता है, दिल से करता है, मेरा एक समय खड़ा होने से ही मालूम पड़ जाता है। और यहाँ में जो लोग काम किया, सब दिल से क्या किया, ह्यूमैनिटी के लिए किया, हमारा समाज के लिए किया। और साथ साथ में कोई हमारा सब लोग मिलके कोविड का समय में गरीब लोगों को जो खाना खिलाना काम किया, सबने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने
अपना परिश्रम डाला, किसी ने अपना राशि डाला, लेकिन सब लोग मिलके कितना गरीब लोगों को खाना खिलाया। ये हमारा फैंसी बाजार का सारे लोगों ने कोविड का समय आप लोग ने बहुत बड़ा योगदान दिया समाज के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। मैं आप लोग को धन्यवाद देने का मौका नहीं मिल रहा था, तो मैं आज ये मंच का व्यवहार किया एक बात के लिए कि मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। कोविड का समय में आप लोग जितना काम किया इसके लिए आप लोग को मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सरकार का ओर से और मेरा इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ मी ऑल्सो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि हमारा जो बिजनेसमैन है, जो भी हम लोग रुपया कमाता हो, अगर